के नाम से सभी को स्वागत करते हैं। आइए, आज का जो विषय है पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात पहला रविवार, त्रिएक रविवार, यानी प्रस्तावित विषय है पवित्र त्रिएक परमेश्वर। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके शाश्वत पुत्र प्रभु यीशु के देह धारण तथा आपके पवित्र आत्मा के अवतारण के द्वारा आपने अपने ईश्वरीय जीवन के अद्भुत रहस्य का प्रकाशन हम पर किया। हम आपसे विनती करते हैं कि इस विश्वास में हमें दृढ़ रखिए और ये वर दीजिए कि हम अंत में आपकी अनंत महिमा का दर्शन कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवते सर्वसामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, हम आपको सारी आदर महिमा गौरव देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया है कि हम तेरी स्तुति आराधना और तेरी महिमा करने पाते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम इस वक्त तेरे चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा प्रभु, हमारा जीवनदाता, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा शांति का स्रोत है, हमारा रक्षा स्थान, हमारा दृढ़ और सनातन चट्टान है। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उस महान बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु, तूने हमें उस अनंत दंड से छुटकारा दिया है। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, प्रभु यीशु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तुझको सराहते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने यह सुंदर समय हमें दिया है कि हम तेरी महिमा करने पाते हैं। त्रिएक परमेश्वर, क्योंकि तू था, अब है और युगानुयुग राज्य करेगा। तेरे राज्य का कभी अंत ना होगा। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, इस वक्त हम तुझको सराहते हैं क्योंकि पिता, हम तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु, तू इस पृथ्वी पर जब था, तू अपनी दया को हर एक के ऊपर उंडेला, तूने अपनी करुणा को हर एक के ऊपर उंडेला। और जब तू प्रभु परमेश्वर इस पृथ्वी को छोड़कर पिता के पास जाने के लिए अपने आप को दे दिया, उस क्रूस पर हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को तूने उठा लिया। जो दंड, जो कष्ट, जो पीड़ा हमें उठानी थी, प्रभु यीशु, तूने मूल्य चुकाया हमारे लिए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। और पिता से तो विनती करता है हमारे लिए कि जैसे तूने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। हाँ, उस सहायक पवित्र आत्मा का हम अपने जीवन में स्वागत करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, हम आपको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर है। तेरे तुल्य और कोई परमेश्वर नहीं, तेरे तुल्य और कोई ईश्वर नहीं। तू ही राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सनातन परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू था, अब है और युगानुयुग जीवित है। तेरे राज्य का कभी अंत ना होगा। हे पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, यीशु परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं क्योंकि प्रभु, तूने कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वायदे के लिए। हाँ, तू वही परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता। हम पापी मनुष्य अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, अपने कर्म से, अपने वचन से तुझको दुख पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, परंतु प्रभु, तू सदा दयालु है, तू क्रोध करने में धीमा है। हे प्रभु यीशु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे पापों को, अधर्मों को, जो कुछ भी हमने जाने अनजाने में अपनी सोच से, विचार से, बोली से तेरे विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध किया है, उन सारे पापों को क्षमा कर। पवित्र आत्मा, तू हमारे मध्य में निवास कर, हमें ज्ञान और समझ की बातें सिखा कि हम तेरी पवित्रताएं में बने रहने पाए। हे प्रभु यीशु, इस वक्त
विशेष करके हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी करुणा को हमारे मध्य में उंडेल, हमारे इस देश पर, हमारे इस पृथ्वी पर प्रभु दया कर कि तू जो देखता है, हर एक स्थिति को जानता है। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम पापी मनुष्य के कारण इस पृथ्वी पर जो महामारी आई है, बीमारी आई है, हे पिता परमेश्वर, इस महामारी, इस बीमारी को प्रभु यीशु तो पूरी रीति से दूर कर। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक की आत्मिक आंखें खुलने पाए, प्रभु यीशु तेरी सच्चाई को वे जानने पाए, तेरी सच्चाई को वे पहचानने पाए कि एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु तू ही है, तेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं, तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं। तू ही राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सनातन परमेश्वर है। तू ही विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू ही आदि और अंत है, तू ही अल्फा और ओमेगा है। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, हम तुझको सराहते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू राज्य कर, हर एक के मनों में तू निवास कर, हर एक के हृदय को तू शुद्ध और पवित्र कर। प्रभु यीशु, जैसे तू कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, हाँ प्रभु यीशु, तो अपने लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कर और इसमें तू निवास कर कि हम सदा तुझसे जुड़े रहने पाए। इस सांसारिक जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ या जो भी परिस्थिति आए, हम ना घबराएं, क्योंकि प्रभु तू कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे संग रहूँगा। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने वायदा किया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता। हाँ प्रभु यीशु, तू हमारा चरवाहा है, हमें हरी हरी चराइयों में ले चलता है। हे प्रभु यीशु, हम तेरी उस करुणा को चाहते हैं, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से तू हमें भरपूर कर कि हम इस संसार में, इस दुष्टता भरी संसार में एक विजयी जीवन जीने पाए। हाँ प्रभु यीशु, तू हमें ये आश्वासन दे कि हम इस संसार में रहते हुए हम उस स्वर्ग के राज्य के संतान होने पाए। हे प्रभु यीशु, तू हम पर दया कर। पवित्र आत्मा, हम आपको चाहते हैं, आपकी करुणा को चाहते हैं, आपकी उस ज्ञान की बातों को चाहते हैं कि तू हमारी आत्मिक आँखों को खोलिए कि हम उस सच्चाई को पहचान कर इस जीवन में प्रभु तुझको ही प्रथम स्थान देने पाए। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना है। ये छोटी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आपसे दया से सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम
के जॉय यीशु जाने according to St. Ephesians chapter 3 verse 14 to 21. Ephesians chapter 3 verse 14 to 21. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with mind by his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints that is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church of Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज का सुसमाचार का पाठ है यूहन्ना अध्याय 16 5 से 15 तक। जॉन चैप्टर 16 वर्स 5 to 15। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते।
परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा है कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ कोरोना महामारी और यश तूफान के बीच हमारा भला परमेश्वर आप सबों को सकुशल रखा है। प्यारे भाई और बहनों, आज ट्रिनिटी संडे है, अर्थात त्रिएक परमेश्वर जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, उसका दिन है। आइए हम प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं प्रभु, और आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के इस पवित्र दिन के लिए आपने हमारे जीवन में फिर से एक बार मौका दिया कि हम इस दिन को देखें। आपने हमारे जीवन सांस को चलामन रखा है, हर बीमारी से बचा कर रखा है कि आज हम अकेले नहीं परंतु एक कलीसिया होकर तेरे सम्मुख उपस्थित हो। प्रभु, यह समय है कि हम आपके वचनों में से मनन करें। आप जो त्रिएक परमेश्वर हैं उसे गहराई से जाने और ज़्यादा से ज़्यादा आपके करीब आ सके। परमेश्वर पिता, इस समय मुझे आपके वचन को बोलने में मदद कीजिए। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कीजिए, हर सुनने वाले के हृदय को खोलिए। प्रभु यीशु, ये प्रार्थना हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता के बारे में यदि हम बाइबल में देखें तो अनंत काल से ही तीन व्यक्तियों के रूप में विद्यमान है और तीनों ये पूर्ण परमेश्वर हैं, लेकिन तीनों एक हैं। आइए इस समय हम कुछ बाइबल से वर्स को देखेंगे जो परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि वो तीन परमेश्वर हैं, वे एक में तीन हैं, तीन होने के बावजूद भी वे एक हैं, तीनों बराबर हैं, तीनों नम्रता के साथ अपने कामों को करते हैं, तीनों एक दूसरे को प्यार, सम्मान और महिमान्वित करते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे ट्रिनिटी से हम क्या सीखते हैं, ट्रिनिटी का हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में और हमारी कलीसिया में क्या योगदान है। आइए हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा कैसे वो तीनों परमेश्वर हैं। फिलिपियों 1:2 में हम देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यहाँ पर पौलुस ने पिता को परमेश्वर बताया है। दूसरा देखें, तीतुस 2:13 में यीशु को परमेश्वर कहा गया है और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जो होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु को परमेश्वर कहा गया है। और तीसरा,
पवित्र आत्मा को परमेश्वर कहा गया है, वो हम पाते हैं प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 से 4 में। हम यहाँ पर देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा के विषय में उन्होंने जो ज़मीन खरीदा था, तो किस तरह से कुछ पैसे रखते हैं, कुछ शिष्यों के सामने रखते हैं। तो यहाँ पर पतरस ने हनन्याह से कहा, पवित्र आत्मा से तुम झूठ कह रहे हो और परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तुमने पवित्र आत्मा से झूठ कहा है और परमेश्वर से भी झूठ बोला है। अब हम देखेंगे कि वो एक होने के बावजूद भी 3 कैसे हैं। परमेश्वर एक होने के बावजूद भी 3 कैसे हैं। जेनेसिस 1:1 में देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर जो है, अगर हिब्रू बाइबल का मूल अनुवाद देखें तो यहाँ पर गॉड्स मतलब एक से ज़्यादा के लिए प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर जो सृष्टि करता है, क्रिएटर है, एक आदमी है, लेकिन सृष्टि जो करता है एक नहीं, एक से ज़्यादा रहता है। फिर और एक हम एग्जाम्पल देखेंगे, जेनेसिस 1:26। यहाँ लिखा हुआ है, आओ हम मनुष्य को बनाएं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सिर्फ पिता परमेश्वर नहीं, लेकिन ज़्यादा रहते हैं। पिता परमेश्वर को छोड़कर के भी इस तरह से एविडेंस मिलता है कि सिर्फ परमेश्वर नहीं, लेकिन उसके साथ पिता और पुत्र भी होंगे। और एग्जाम्पल हम देखेंगे 2 कोरिन्थ 13:14। पौलुस जो आशीष का वचन कहता है, जैसा लिखा हुआ है, तुम्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। तो पौलुस भी अपने वचन के द्वारा यह प्रमाणित करता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। यीशु का जो ग्रेट कमीशन था, महान आज्ञा था या आदेश था, जिसमें यीशु ने भी कहा है, जो कि हमें मत्ती 28:19 में मिलता है। यीशु ने शिष्यों से कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब हम देखेंगे कि वो 3 होने के बाद भी वो एक हैं। व्यवस्था विवरण 6:4 में देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक है, हे इस्राएल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही है। 1 कोरिन्थ 8:4 में देखेंगे कि इसमें लिखा है, मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। और एक एग्जाम्पल देखेंगे 1 तीमोथी 2:5, उसमें जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही विश्वई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य बना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक होने के बावजूद भी ये 3 अलग अलग व्यक्ति हैं। अब हम देखेंगे कि वो तीनों कैसे बराबर हैं। फिलिपी 2:6 में पौलुस यीशु के विषय कहता है,
परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी पिता के समान था। यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु परमेश्वर के समान था, लेकिन जब वह इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया, अपने आप को दीन किया, एक दास की तरह बन कर के आया और हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। यूहन्ना 14:9 में यीशु कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। कहने का मतलब क्या? यीशु भी पिता के तुल्य है, उसके बराबर है। यूहन्ना 16:7 में हम देखेंगे, वहाँ कहा है यीशु ने, यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, और यदि जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। कहने का मतलब ये कि यीशु के बदले में जो आएगा, और यीशु जो स्वर्ग में जा कर के हमारे लिए सहायक भेजेगा, वह उसे भी यीशु के बराबर का ही होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो एक में तीन है, वे कैसे एक दूसरे को प्यार, सम्मान और महिमान्वित करते हैं। यूहन्ना 12:27-28 में हम देखेंगे कि जब यीशु जान गया कि उसे क्रूस पर चढ़ना है, तो उसका मन व्याकुल था। तो वचन में लिखा है, और यीशु कहता है कि अब क्या कहूँ, हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। लेकिन यीशु अपने आप को बचाने के लिए नहीं कहता, वो कहता है नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण से इस घड़ी में पहुंचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तो हम देखते हैं यीशु चाहता तो अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन उसने अपने पिता की महिमा के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया। अपने उस कठिन व्याकुल समय में भी वह अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए निछावर किया। लूक 9:35 में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आकाशवाणी होती है और पिता शिष्यों के सामने कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह अपने पुत्र अर्थात यीशु के बारे में, उसके अथॉरिटी के बारे में उसके शिष्यों को जताना चाहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम लोग इसकी सुनो। मैथ्यू 3:17 में देखते हैं, यहाँ पर यीशु के बपतिस्मे के समय परमेश्वर पिता कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ पर यीशु के बारे में पिता कहते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, और परमेश्वर ये भी जताने चाहते हैं कि वो यीशु के पिता हैं। मैथ्यू 27:46 में देखते हैं कि जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वो बहुत पीड़ा में थे, उनका प्राण जाने पर था, और उस समय में ये अपने पिता को परमेश्वर कह करके पुकारते हैं और कहते हैं कि एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरह से जैसे आज का जो परिस्थिति है, जो कोरोना का पेशेंट है, उसके अंदर जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, किस तरह से वो बहुत ही कठिन
परिस्थिति में रहता है, सांस लेने के लिए उसे ऑक्सीजन की जैसे आवश्यकता था। ठीक यीशु मसीह का भी ऐसी ही हालत था कि हे पिता या हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। या अपने पिता को ईश्वर यहाँ पर परमेश्वर कह करके सम्मानित करते हुए कहते हैं कि उसके बिना वो नहीं रह सकते हैं, उससे वो बिछुड़ गए हैं, पिता ने उसे छोड़ दिया है। मत्ती 12:32 में देखें कि यीशु किस तरह से सिर्फ पिता के नहीं लेकिन पुत्र के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में कहता है कि यदि कोई मेरे बारे में अर्थात यीशु के बारे में कोई बात कहेगा या उसके विरुद्ध में कोई अपराध करेगा तो उसको क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन यीशु का कहना है कि जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करेगा या कोई बातें कहेगा उसके विरुद्ध में, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा, चाहे तो इस लोक में या तो परलोक में भी उसकी क्षमा नहीं मिलेगी। फिलिपी 2:9-11 में देखते हैं, पिता ने पुत्र का आदर किया, उसको ऊंचा उठाया। लिखा हुआ है कि परमेश्वर के दाहिने बैठाया, अर्थात पिता ने उसके पुत्र को जो अपने आप को नम्र और दीन किया, इसके एवज में उसने क्या किया, अपने दाहिने हाथ में बैठाया। इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता जो कि एक है, एक में तीन है, सबका अलग अलग व्यक्तित्व है, तीनों परमेश्वर हैं, एक में तीन है, तीन होने के बाद भी वे एक हैं, तीनों बराबर हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो तीन परमेश्वर हैं, तीनों में एक हैं या तो एक में तीन, जो ट्रिनिटी है, उससे हम क्या सीखते हैं हमारे ज़िंदगी में। ये जो ट्रिनिटी का जो सिद्धांत आया उसके बारे में कहा जाता है कि शुरू में बहुत सारे लोगों का मत था, भिन्न भिन्न विचार थे, लेकिन एक सभा हुई थी जो परित्राण पाए हुए लोग थे, प्रभु में नए विश्वासी आए हुए थे, जो प्रभु के लिए सजा पाए हुए थे, जेल से उनको रिहा किया गया था। उन्होंने सभा की और उन्होंने विचार किया बहुत गहराई से पवित्र शास्त्र का अध्ययन करके, और हम देखते हैं उससे जो हमारा जो निकिया का विश्वास, प्रेरितों का विश्वास वचन है, यह सब हम स्वीकार करते हैं कि हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो तीन में एक है, एक परमेश्वर है, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का जो अलग अलग अस्तित्व है उसको हम विश्वास वाक्य में प्रकट करते हैं। तो कलीसिया में व्यक्तिगत जीवन में हम देखेंगे कि ट्रिनिटी व्यक्तिगत जीवन में हमें यह सिखाता है कि जिस तरह एक परमेश्वर में तीन जन हैं और तीन होने के बावजूद भी वे अपने आप को एक बना करके रखते हैं, एक मजबूत बंधन में बना कर रखते हैं, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। तो हमारे जीवन में भी हम एक परिवार के अंश हैं, तो हमें अपने अंदर जो अहंकार है उन सबको त्याग करना चाहिए अपने व्यक्तिगत जीवन में, जो कि हम कर नहीं पाते हैं। मेरे अंदर भी बहुत सारी बातों के लिए अहंकार है, हो सकता है हमारे अंदर हमारे कुछ टैलेंट्स हैं या तो कुछ नॉलेज है या कोई ऐसी बातें हैं जो अन्य के पास नहीं है, हमारे परिवार में जो है।
तो उसको अपने व्यक्तिगत जीवन से दूर करना चाहिए। परिवार में हम यह सीखते हैं कि जिस प्रकार पिता परमेश्वर के साथ या ऑलमाइटी के साथ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो कि अलग अलग व्यक्तित्व रखते हैं, जिस प्रकार परिवार में सबका अलग अलग रोल है, लेकिन हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम ये बड़ा काम कर रहे हैं या वो बड़ा काम कर रहा है, या तो उसे बड़ा काम दिया गया है, मुझे छोटा काम दिया गया है। हमें अपने परिवार को इस ट्रिनिटी का जो रहस्य है, दिव्यता का जो रहस्य है, उसके अनुसार अगर हम परिवार में अगर बिखरे हुए हैं, अलग अलग हैं, तो हमें एक होना है। कोई हमें देख करके ना कह सके कि ये लोग अलग अलग हैं, एक हैं। हमें एक आदर्श परिवार बनाना है। और चर्च में हम देखें, ये ट्रिनिटी का हमारे चर्च में भी बहुत महत्व है। ट्रिनिटी के द्वारा हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु को इस पृथ्वी पर हमारे मुक्ति के लिए भेजा, और आज हम जितने लोग कलीसिया में हैं, प्रभु को ग्रहण किए हैं, हम कलीसिया के शरीर हैं, उसके विभिन्न अंग हैं। तो हमको भी यूनाइटेड रहना पड़ेगा कलीसिया में, ताकि हम परमेश्वर के काम को आगे ले सकें। और इस कलीसिया में हम पवित्र आत्मा के द्वारा, हो सकता है हमें विभिन्न तरह के गुण दिए गए हैं, टैलेंट दिए गए हैं, उन टैलेंट को हमें उजागर करना है और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। जिस तरह से यीशु अपने नम्रता के द्वारा अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया और मृतक में से जी उठ करके अपने पिता को महिमा दिया, परमेश्वर की जो योजना थी उसको पूरा किया। और पवित्र आत्मा भी, उसके बारे में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है, लिखा हुआ है कि वह अपने बारे में कुछ नहीं कहता है, वह पिता और पुत्र से जो सुनता है उन्हीं बातों को हमारे बीच में प्रकट करता है। तो एक कलीसिया होकर के जब हमें विभिन्न तरह का टैलेंट मिला है, तो हमको उसको यूटिलाइज करना है। बहुधा देखा जाता है कि कलीसिया में बहुत लोगों के पास गाने का टैलेंट है, सरमन देने का टैलेंट है, लोगों के लिए कुछ करने का टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट का वो उपयोग करना नहीं चाहते हैं। तो इस ट्रिनिटी के द्वारा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, जो कि अलग व्यक्तित्व है, और पवित्र आत्मा का जब हमें आशीर्वाद मिलता है, तो हमें अपने अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को उजागर करना चाहिए। पवित्र आत्मा ने हमें गाने का गुण दिया है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, बजाने का, बोलने का, लोगों की सेवा करने का, लोगों को ऊपर उठाने के लिए। तो उस टैलेंट का हमें यूटिलाइज करना है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा करना है अपने टैलेंट के द्वारा। हमारे चर्च में फिर देखते हैं कि समानता का है। अगर ट्रिनिटी का जो इतिहास है, जो कि एक डॉक्ट्रिन है, उसके बारे में हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि रोम में जब लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, उसके लोगों के अंदर में एक अहंकार था, राजा लोगों के अंदर में, और जो साधारण व्यक्ति थे उनको वो दबाते थे, एक साथ वो नहीं आ सकते थे। लेकिन जब रोम के लोगों ने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, राजाओं ने स्वीकार किया, जो बड़े बड़े पद पर थे उन्होंने स्वीकार किया, तो उनके अंदर से यह अहंकार चला गया और कलीसिया में वो लोग एक साथ बैठते थे, उठते थे, आराधना करते थे। महिलाओं को, जो कि दोयम दर्जे का स्थान था, उनको जगह दिया गया। आज ये हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में भी यह हो सकता है कि हम पवित्र त्रित्व जो कि विद्यमान है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं, वो इसके द्वारा
वो हमें सीख देना चाहते हैं कि हम एक साथ बने रहें, एक साथ बने रहें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं, तभी जो हमारा पिता परमेश्वर स्वर्ग में है उसकी महिमा होगी। परमेश्वर पिता हम सबको अपने इस दिव्यता का जो गुण है ट्रिनिटी, उसके द्वारा हमें अधिकाई से आशीषित करे। आमीन। ये हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हमने आपके बारे में सीखा कि आप एक होने के बावजूद भी आप अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में प्रकट करते हैं, और तीन रूप में प्रकट करने के बावजूद भी आप त्रय में एक हैं, एक सामर्थशाली परमेश्वर हैं। होने दे प्रभु कि आपकी जो महानता है पिता परमेश्वर, आपका जो पराक्रम है अपने जीवन में अनुभव करें। पुत्र यीशु जो हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के आया, उसने आपकी आज्ञा को पालन किया, वैसे हमें सिखाइए कि हम हमेशा जो हमसे बड़े हैं और आपके आज्ञा का पालन करें। और पवित्र आत्मा जो कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारे लिए और एक सहायक भेजूंगा। हाँ प्रभु जी, प्रभु यीशु, आपने उस सहायक को उस पेंतीकोस्त के दिन भेज करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। आज आवश्यकता है कि हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि ये समय है, ये पवित्र आत्मा के कार्य करने का है। हर एक ख्रिस्त विश्वासी पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण करें और अपने आप को, परिवार को और कलीसिया को प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के लिए तैयार करें। परमेश्वर पिता आज के इस सरमन के द्वारा हम सबको अधिकारी से आशीषित करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से आज के दिन के लिए और उन सारी परिस्थितियों के लिए जो पूरे देश में हो रही है। खुदावन, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र 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 अति पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम तेरे नाम से तेरे चरणों तले आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। अपनी विनती और प्रार्थना और धन्यवाद का भेंट आपको चढ़ाते हैं प्यारे परमेश्वर। खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि प्रभु जी, हम अब तक जीवित पाए जाते हैं और सुरक्षित है प्यारे पिता परमेश्वर। ये तेरी करुणा अनुसार है प्यारे पिता परमेश्वर कि प्यारे परमेश्वर, आपने हम सबको सुरक्षित रखा है प्यारे पिता परमेश्वर। जहाँ चारों ओर प्यारे पिता परमेश्वर लोग कष्टों में और बीमारी में है प्यारे पिता परमेश्वर, वहीं खुदावंद यीशु, आपने हर एक विश्वासियों को और हर एक को परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु। प्यारे पिता परमेश्वर, खुदावन, जो लोग प्यारे पिता परमेश्वर इस कष्ट के और इस महामारी के दौर से गुजर रहे प्यारे पिता प्रभु जी, खुदावन उन्हें प्यारे पिता चंगाई दे ताकि उनके जीवन से तेरी महिमा होने पाए प्यारे पिता प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर अपने कलीसिया के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए और प्रत्येक सदस्यों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। खुदावन, आप उन सब पर अपनी दया और अनुग्रह बनाए रखे प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे पादरी बाबू के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जीवन से परमेश्वर तू अपनी महिमा को ले और खुदावन उनके परिवार को और प्यारे पिता परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीषित करे प्यारे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हम प्रत्येक बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो खुदावन इस लॉकडाउन के दौरान खुदावन अपने अपने घरों में है प्यारे पिता परमेश्वर। परमेश्वर, आप उन सब बच्चों को अपने अनुग्रह में रखे प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें पढ़ने लिखने में आप उनकी सहयोग करें खुदावंद यीशु पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम दुआ और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ये जो तूफान प्यारे पिता परमेश्वर जो खुदावन चारों ओर आने वाले, जिससे लोगों को काफ़ी
नुकसान का सामना करना पड़ा खुदावन। प्यारे खुदावन, आप उन पर दया करें, उन पर अपनी करुणा करें खुदावन, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर जो लोग दुख में है, कष्ट में खुदावन, उनसे उभरने पाए। प्यारे पिता प्रभु जी मदद और सहायता करें खुदावन यीशु। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने ये अवसर हमारे जीवन में दिया कि खुदावन हम तेरी विनती और प्रार्थना करने पाए खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता प्रभु जी हर एक बातों के लिए खुदावन कि तूने अब तक हम सभी को संभाले रखा है और हम पर अपनी करुणा बनाए रखा है खुदावन। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ ये छोटी सी विनती हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और स्वर्ग के राज पे ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपको हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो, जो आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।